हेलो फ्रेंड्स, हम आपके समक्ष एक बार फिर से जो अगला टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है आपका शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के संबंधित। हर राज्यों के इसमें आपके लोक नृत्य भी शामिल हैं और आपके शास्त्रीय नृत्य भी शामिल हैं। तो यहाँ से हम इन्हीं राज्यों के बारे में बताएंगे और इन्हीं राज्यों के बारे में आपका जो है शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, तो हम यहाँ से जो कहेंगे उसी का शब्द से उसी का रिलेटिव करवाएंगे जो आपको आसानी होगी सीखने में। तो सबसे पहले हम देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन पे आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कौन सा, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का आप जो कह सकते हैं कुचिपुड़ी और घंटा मर डाला। कौन सा? एक तो है आपका आंध्र प्रदेश का कौन सा है, तो हम कहेंगे आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी और घंटा मर डाला। अब हम इसका सीखें कैसे हैं कि इजी तरीके से सीख जाए हमें। तो हम ये कहेंगे आंध्र से क्या होगा, आंध्र से होगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र से तो आंध्र प्रदेश होगा, लेकिन आंध्र प्रदेश का हम सीखे कैसे हैं कि ये यार डायरेक्ट सीख जाए हमें। तो आंध्र प्रदेश से हम ये कहेंगे आंधी आई, आंधी आई, आंधी आई। तो हमारी आंख में कूड़ा गया, कूड़ा गया, तो हम कहेंगे कुचिपुड़ी। और आंधी में हमें ये पता नहीं चला, पीछे से किसी ने घंटा मार दिया, पीछे से घंटा मार दिया, तो हम ये कहेंगे आंध्र प्रदेश का हम इजी तरीके से सीखें तो हम कहें आंध्र प्रदेश का हम रिलेटिव करेंगे आंधी से। और आंधी जैसे ही आई तो हमारे आंखों में कचड़ा गया, यानी तो कूड़ा कचड़ा गया, तो हम कहेंगे कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी और आंधी में हमें ये पता नहीं चला कि घंटा किसने मारा, तो हम ये कहेंगे यहाँ से घंटा मर डाला। तो यहाँ से आपकी ट्रिक जी हुई कि आंधी आई, आंधी से हमारी आंख में कचड़ा गया, कचड़ा यानी कुचिपुड़ी, और पीछे से किसने घंटा मार दिया तो घंटा मर डाला। तो यहाँ से आप आसानी से सीखें। दूसरे पे चलें, यदि हम गुजरात है तो गुजरात तो डायरेक्ट है आपका गरबा और डांडिया। वहाँ का तो फेमस ही है डांडिया। वो देखा ना आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और हे माता जी वही डांडिया वाला है जी। कौन सा? तो हम ये कहें गुजरात का तो गरबा और डांडिया। तो गुजरात का कौन सा है? गरबा और डांडिया। अब आ जाए हम पंजाब पे। तो पंजाब से हम जॉब बना, पंजाब यानी का है पंजाब पंजाब छोड़ दो आप, तो पंजाब यानी जॉब। अब जब भी आपका जॉब निकले, किसी वैकेंसी निकले, आपकी कोई भी वैकेंसी निकल आई, तो वहाँ लड़का कैसे निकले? गिद्ध की तरह फैले। कैसे? गिद्ध की तरह फैले। तो हम कहेंगे पंजाब का हम जॉब से रिलेटिव करेंगे, और जॉब से रिलेटिव करेंगे तो यहाँ का जॉब से मतलब आपकी जॉब निकले, यदि कोई वैकेंसी निकल रही तो लड़का कैसे वहाँ करें? तो गिद्ध की तरह। तो एक तो कहेंगे हम गिद्धा, और दूसरा जब जॉब निकल आए तो फिर हम भांगड़ा भी करेंगे। कैसा? भांगड़ा। जॉब निकल आई, अब तो वैकेंसी निकल आई, अब तो हम भांगड़ा करेंगे, वही भांगड़ा है जी। तो ध्यान करना आप कि पंजाब का कौन सा है, तो हम कहेंगे गिद्धा, और गिद्धा कौन सा? भांगड़ा। अब जम्मू कश्मीर पर चलें यदि हम, तो जम्मू कश्मीर यदि हम जम्मू कश्मीर का सीखें इजी तरीके से तो कैसे सीखें? तो हम कहेंगे जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में आपकी ज़्यादा सर्दी पड़ती, ठंड पड़ती ना, तो ठंड पड़ती तो वहाँ से ऊफ करते ना अपन, ऊफ यानी राउफ, और वहाँ हमें दम लगाना पड़ती, वो ठंड लग रही ज़्यादा, तो हम क्या कहेंगे? दम लगाएंगे, यानी तो दमाली होगा। कैसा? दमाली होगा। जम्मू कश्मीर के का है? राउफ है, और कौन सा? दमाली। और वो होता ना इसकी मतलब डंडा से चलाते हुए इसकी डांडी, कौन सा? कूंद डांडी नाच, वो डांडी नाच। तो थोड़ी आप रिलेटिव कर लें यहाँ से कि हम ये कहेंगे जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में की ठंड पड़ती तो क्या कहेंगे? ऊफ, और दम लगाएंगे तो दमाली होगा। कौन सा? दमाली होगा। और इस शब्द को तो आपका रिलेटिव करना पड़ेगा। कैसा? कूंद डांडी नाच, मतलब डांडी मतलब इसके मुझसे चलते ना बर्फ में चलते, वही डांडी नाच है जी। अगली ट्रैक पे चलेंगे तो आपकी अगली ट्रैक है कर्नाटक। कौन सी? कर्नाटक। तो कर्नाटक से हम रिलेटिव करेंगे, तो कर्नाटक से रिलेटिव करेंगे हम कहेंगे नाटक। अब नाटक कौन कहे? नाटक कैसा होता? तो नाटक में तो आपके गान भी होते हैं, और लंबा करेंगे हम। कैसा? लंबा करेंगे। गान कैसा करेंगे? लंबा करेंगे। तो उसको आदमी कैसा समझे? आदमी समझेंगे कि आप नाटक कर रहे, यानी तो हम क्या कहेंगे? कर्नाटक का क्या है? तो हम कहेंगे गान होगा उसमें, तो नाटक कहेंगे आदमी।
यानी गान करेंगे तो उसमें नाटक होगा, और लंबा करेंगे यानी तो कह सकते कर्नाटक का क्या है यक्षगान, गान से यक्षगान, करेगा से करगा और लंबी। अब लंबा नाटक करेंगे तो वहाँ के जो वीर होंगे वहाँ से आपको प्रशंसा करेंगे, तो यहाँ से कहेंगे वीर गरसो, ध्यान करना। तो कर्नाटक का कौन कौन सा है यक्षगान, यानी गान करेंगे लंबा, गान करेंगे लंबा, करेंगे से करगा और लंबी यानी वीर गस्से। ठीक है, अगली ट्रैक पे आएंगे तो अगली ट्रैक है आपकी केरल। कौन सी केरल है, तो केरल की कौन सी है आपकी कथकली, थूथाल, मोहिनीअट्टम, कलियट्टम। कौन सा, केरल से कथकली, थूथाल, मोहिनीअट्टम, कलियट्टम। अब यहाँ से हम इसका सीखे कैसे हैं, तो हम कहेंगे ऐसा सीख लें आप, केरल से करेले बनाएं, केरल से करेले बना लें, या केरल से करेले, या केरल से कत्थक बना लें, यानी कत्था होता ना, केरल से आप कत्था बना लें तो कत्था से कथकली हो जाए, कत्था से कथकली, और कत्था का यदि हम थूक है तो वो थूथाल, लाल निकले, लाल निकले ना, तो अगल बगल के लोग खड़े होंगे तो आप मोहिनी होंगे, यानी मोहिनी होंगे, मोहिनीअट्टम। और यहाँ से आपका जहाँ थूके लाल होती जगह, लेकिन यहाँ काली होगी, कहाँ काली होगी, तो हम ये कहेंगे केरल से कत्था बनाएंगे, कत्था से, केरल का शब्द काहे से, कत्था से करेंगे, कत्था कौन सा, तो हम कहेंगे कथकली, कथकली। अब कत्था का जहाँ भी थूकेंगे तो थूथाल, थूथाल, वहाँ के लोग खड़े होंगे तो वे देखेंगे ओ मोहिनीअट्टम, मोहित होंगे आपके ऊपर कि आप कितना अच्छा थूक लेते, तो मोहिनीअट्टम। और मोहिनीअट्टम जहाँ थूके गए वहाँ लाल जगह होती, लेकिन यहाँ में कली यानी काली जगह चाहने तो काली अट्टम, कलियट्टम। अब आएंगे महाराष्ट्र पे, तो महाराष्ट्र की तरफ है आपकी कौन सी, महाराष्ट्र का हम सीखे कैसे हैं, तो महाराष्ट्र का ऐसा सीख लें आप कि महाराष्ट्र यानी मुंबई, मुंबई है ना महाराष्ट्र, तो सबसे ज़्यादा आपकी लव स्टोरी कहाँ चलाई जाती है, महाराष्ट्र में। और जब जैसी लव होगा तो घर वालों की नाक कटेगी, है ना, और जैसी नाक कटेगी तो गोली होगी, गोली, लेकिन यहाँ कोली है का गोली बरसेंगी, और लोग देखेंगे तमाशा, यानी लोग का देखेंगे तमाशा। तो यहाँ से हम ये कहेंगे महाराष्ट्र में लव होगा, लव से का होगा नाक कटती, नकटा का, नाक से नकटा, और नकटा से गोली चलेंगी, गोली का मतलब क्या होता, खोली, ध्यान करना, खोली, और लोग क्या देखेंगे, तमाशा देखेंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की ट्रिक आप कैसे सीखे हैं, महाराष्ट्र में लव होगा, महाराष्ट्र में क्या होगा, लव होगा, तो लव होगा तो घर वालों की कटेगी नाक, यानी नकटा, नकटा से फिर आपकी गोली चलेंगी, गोली से होगा कोली, और फिर वहाँ लोग तमाशा देखेंगे, तो हम कहेंगे महाराष्ट्र का क्या है, लवड़ी, नकटा और कोली और तमाशा। अब उड़ीसा का कहें तो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है आपका ओडिसी। कौन सा, शास्त्रीय नृत्य है जी, कौन सी, उड़ीसी का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी, उड़ीसा ही से बना लें आप ओडिसी। अब उड़ीसा है, यदि हम उड़ रहे तो यदि हम मानी कि हम मान लो उड़ीसा है, यदि हम उड़ रहे काहे से, एरोप्लेन से, तो एरोप्लेन से उड़ रहे तो सवारी करेंगे हम उसमें, और सवारी करेंगे तो हम घूमेंगे, यानी घूमेंगे तो एरोप्लेन में बैठे हम तो उड़ रहे ना, तो हम वहाँ उसमें सवारी कर रहे हैं, और सवारी करेंगे तो वहाँ से घूमेंगे। तो यहाँ से ये कह सकते हैं हम कि उड़ीसा का कौन सा है, उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य है आपका, और उड़ेंगे तो हम उसमें सवारी करेंगे, सवारी करेंगे तो जगह जगह घूमेंगे, यानी घूम रहा। तो हम ये कहेंगे यहाँ से कि उड़ीसा का क्या है, तो उड़ीसी, सवारी और घूम रहा। अब आएंगे हम राजस्थान पे, तो राजस्थान का कैसा है, तो हम कहें राजस्थान की सीखने की ट्रिक ये है, सबसे पहले तो राजस्थान की आपकी पनिहारी है, पनिहारी, कौन सा, पनिहारी, काहे से राजस्थान में आपका पानी नहीं है इसलिए पनिहारी होगा वो, इसका तो हम आसानी से सीखते हैं, राजस्थान में पानी की कमी ज़्यादा है इसलिए पनिहारी, पनिहारी। अब और शब्द कैसे रिलेट करें, तो हम कहेंगे पहले के राजा, यानी राजस्थान से राजा, राजा पहले के राजा घूमने जाते थे, घूमने या चक्कर लगाने जाते थे, यदि लोग मिल जाएं तो जिंदा जला देते थे, यानी तो यहाँ से ये कहें, यहाँ से राजस्थान से राजा बनाएंगे, राजस्थान से राजा बनाएंगे,
राजस्थान से राजा बनाएंगे, लेकिन वहाँ तो हम पहले देखेंगे कि पनिहारी यानी पानी की कमी पाई जा रही राजस्थान में, इसलिए पनिहारी होगा। और पनिहारी राजस्थान से। अब और शब्द कैसा सीखें, तो हम कहेंगे राजस्थान में ऐसा सीख लें कि राजा पहले आपके घूमने जाते थे, घूमने जाएंगे तो चक्कर लगाएंगे वहाँ, और जैसे ही व्यक्ति मिला उसको जिंदा जला देंगे। तो हम कहेंगे राजस्थान का कौन सा है, घूमर है, चकारी है, जिंदाद है, धपाल है और पनिहारी है। तो इतना सीखें। अगली ट्रैक पे चलें यदि, तो अगली ट्रैक है आपकी तमिलनाडु। तो बताओ आपका भरतनाट्यम यानी शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तो आप ऐसे ही सीखें। तो हम कहेंगे तमिलनाडु की कौन सी है, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। अब अरुणाचल प्रदेश पे आ जाएं, तो अरुणाचल प्रदेश की है आपकी, कैसा सीखें अरुण, तो हम कहेंगे अरुण नाम का एक व्यक्ति है, अरुण नाम का एक लड़का है, वो एक मुंह पे मुखौटा लगाए और युद्ध कर रहा। कैसा, मुखौटा लगाए युद्ध कर रहा। तो हम जो कहें अरुणाचल प्रदेश की कैसी है, तो अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य। काहे से, अरुण नाम का एक लड़का है, वो मुखौटा पहने और युद्ध कर रहा। कैसा युद्ध, तो आपके मुखौटा पहन के ही करे जाते हैं ना, तो ध्यान करना। तो अरुणाचल प्रदेश की कौन सी, मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य। अब आ जाए हम मणिपुर पे, तो मणिपुर की क्या है, एक तो आपकी मणिपुरी है, वो शास्त्रीय नृत्य है आपका, मणिपुरी है, मणिपुर से मणिपुरी और रखाल। अब मणि है हमारे पास, तो हम उसको रखेंगे, यानी तो रखेंगे से क्या होगा, रखाल। तो हम ये कहेंगे मणिपुर का क्या है, मणिपुरी है, शास्त्रीय नृत्य है, और कहाँ मणि का कहाँ रखें, तो हम रखेंगे, यानी मणि को रखेंगे, यानी सो रखेंगे से क्या होगा आपका, रखाल। अब अगली पे आ जाए लक्षद्वीप। कहते ना लक्ष्य, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो हम कहेंगे हमारा लक्ष्य ये है कि हम परीक्षा पास करें। यानी परीक्षा का मतलब क्या है आपका, परीक्षा, लेकिन परीक्षा कली है, परीक्षा कली। लेकिन हम ये कहेंगे लक्षद्वीप का लोक नृत्य कौन सा है, तो लक्षद्वीप का लोक नृत्य है आपका परीक्षा कली। यानी लक्ष्य हमारा है कि हम एग्जाम पास करें, यानी परीक्षा पास करें, और परीक्षा से क्या होगा आपका, परीक्षा कली। कैसा, परीक्षा कली। तो इतना कंप्लीट हुआ आपका। अब इस वाले पे आएंगे हम, तो कहेंगे उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश में तो आपका पता ही है कि ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में नौटंकी और रासलीला ही चलती। तो सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में ही नौटंकी होती है आपकी, सबसे ज़्यादा। कुछ में भी देख लो आप, सबसे ज़्यादा नौटंकी आपकी उत्तर प्रदेश में ही होती। तो हम कहेंगे नौटंकी और रासलीला कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। अब आएंगे हम उत्तराखंड पे, तो उत्तराखंड की है आपकी गढ़वाली, कुमायूं, कजरी। यहाँ ध्यान करना है, यहाँ से कजरी फेमस है यहाँ उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की हम ये कहेंगे गढ़वाली, कुमायूं और कजरी। इसका आप डायरेक्ट सीखें। अब है आपका बिहार, तो बिहार यानी बिहार से सेंस निकला कि हमारी हार, यानी हमारी हार। तो हार किसकी होती, पति पत्नी की यदि लड़ाई हो रही तो उसमें हार किसकी होती, पति की। तो देखो शब्द आपका कैसा, जाट जटिन और बक्सो और बखेन। तो जे आपके कैसे हैं, जे आप ऐसे नहीं फीमेल और मेल निकल रहे ना, तो हम कहेंगे बिहार। हार में क्या है, हार हो रही है हमारी, तो हार किसकी होगी, पति की। तो पति की यहाँ जाट, जाटिन और बक्सो और बखेन। तो ध्यान करना जी, रिलेटिव शब्द कर लें थोड़ी आप। अब हम झारखंड पे आएंगे, कौन पे, झारखंड पे आएंगे। तो झारखंड के लोक नृत्य हैं आपके छाऊ, सरहुल, जाट और जटिन। यदि ऑप्शन में झारखंड में लगा तो जाट जटिन भी लगा सकते हैं, और बिहार भी जाट जटिन भी लगा सकते हैं। ध्यान करना, ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा। झारखंड का कहें तो झारखंड का हम कैसा सीखें इजी तरीके से, तो हम कहेंगे झारखंड का ऐसा सीख लें आप, होता झाड़ फूंक, जादू टोना, यानी झाड़ फूंक। तो हम झाड़ फूंक यदि करते ना लोग तो वे सिर हिलाते, तो कहेंगे सिरहल। और छाऊ, झाड़ फूंक करते, कैसे, झाड़ फूंक करते यानी छाऊ। तो हम कहेंगे झाड़ फूंक करते, तो हम कहेंगे झाड़ना, यानी झारखंड के संग रिलेटिव करें तो झारखंड का हो जाए छाऊ। और सरहल कैसे, यदि वे झाड़ हैं तो आपका सिर का हिलाएं तो सरहुल होगा। और कौन छाऊ है आपका, कौन सा, छाऊ। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि झारखंड का कौन सा है, छाऊ, सरहुल और कौन सा, जाट जटिन। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ देखें गोवा में आ जाएं, तो गोवा में आपकी सबसे ज्यादा मंडी लगाई जाती। तो हम कहेंगे एक तो आपका मंडी,
मंडी खोली जाती वहीं, तो यहाँ से आप दो शब्द को रिलेटिव करें या मंडी खोल को, तो हम कहेंगे गोबा में एक आपका ढकनी है, एक झकोर है। कौन सा? झकोर। तो हम कहेंगे गोबा में आपकी सबसे ज़्यादा मंडी लगाई जाती है, खोली जाती, मंडी खोली जाती और लगाई जाती है, खोल और मंडी, और आप ढांकी भी जाती। कैसी होती? ढांकी भी जाती और झनकोरा भी जाता, झनकोरा भी जाता। तो हम कहेंगे झकोर। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि गोवा की कौन सी है, गोवा के लोक नृत्य का नाम बताएं, तो हम कहेंगे वहाँ आपकी मंडी खोली जाती, मंडी खोली जाती और वहाँ फिर ढकनी होती, ढकनी से हम झकोर यानी झकोर भी होता। तो हम कहेंगे गोवा की कौन सी है, तो हम कहेंगे मंडी खोलेंगे, फिर ढकनी करेंगे, फिर झकोर करेंगे, यानी खोल, ढकनी, मंडी और झकोर। इतनी बात समझ में आ गई। अब है आपका कौन सा? मिजोरम। तो मिजोरम में आपका एक सेंस निकलना कौन सा? रम। कौन सा? रम। अब रम होता तो हम पियत है ना, रम का कैसा? पियत है, तो कहेंगे पखू पिला। कौन सा? पखू पिला। तो यहाँ से ध्यान करना, मिजोरम, रम का मतलब का है रम यानी पीने वाली, तो रम पीने वाली, तो पखू पिला। कौन सा? पखू पिला। अब आएंगे हम छत्तीसगढ़ पे, तो छत्तीसगढ़ पे ये कहेंगे 36, यानी में सेंस कैसा निकल रहा? 36, यानी ये गिनती का सेंस निकल रहा 36। यहाँ पांडवानी, यानी यहाँ भी सेंस निकल रहा पांडवानी, यानी संख्या का तुम रिलेटिव कर सकते हैं। हम कहते हैं छत्तीसगढ़ का, तो हम कहेंगे पांडवानी। कैसे? पांडवानी से 5 पांडव, 5 पांडव यानी 36, तो हम कहें 3 5 36 होता, 36 और पांडवानी यानी 5 पांडव। अब यहाँ से जो पांडव कहें कि रहस्य कैसा है, कि रहस्य कैसा है कि इसका नाम छत्तीसगढ़ रखा हुआ है। कैसा? छत्तीसगढ़ रखा हुआ है। तो यहाँ से हम कहेंगे छत्तीसगढ़ का कौन सा है, तो हम कहेंगे छत्तीसगढ़ पांडवानी रहस्य और नाचा हुआ। अब आएंगे हम किस पे? असम पर। तो असम से हम करेंगे कौन सा? असम। अब असम में ऐसा रिलेटिव कर सकते हैं आप, असम में ऐसा रिलेटिव, असम से तुम्हें एक आशा लगी, यानी असम से तुम्हें ऐसा कह सकते हैं कि तुम्हें एक आशा लगी कि हमारी एक बहू आएगी। कैसी? तुम्हें एक आशा लगी, असम से एक आशा लगी कि हमारी बहू आएगी। बहू आएगी तो वो बिछुआ होता ना, बिछुआ, बिछुआ पहनेगी, लेकिन बिछुआ तो पहना दिया आपने, ध्यान करना यहाँ। असम, असम से हम एक आशा में रिलेटिव करेंगे शब्द को, तो हम कहेंगे असम एक आशा हुई, यानी हमारी बहू आएगी, बहू का पहनेगी? बिछुआ पहनेगी। अब इसको 2 साल हो गए, फिर नांग की तरह फूंसेगी और हमारे कली गोपाल और खेल गोपाल को डसेगी ना, है बात में। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि असम, तो असम में कौन सा? असम से आशा लगी हुई है हमें कि हमारी बहू आएगी, और बहू से आप बहू कहाँ पहने? बिछुआ पहने, यानी बिछुआ पहने, और फिर 1-2 साल बाद नांग की तरह फूंसेगी, यानी नांग की तरह फूंसेगी और हमारे लड़कों को डसेगी। यानी लड़का कौन कौन से हैं? कली गोपाल और खेल गोपाल। इतनी बात समझ में आ गई। तो असम से आशा लगी हुई कि हमारी बहू आएगी, बहू बिछुआ पहनेगी, फिर 2 साल के बाद नांग की तरह फूंसेगी, फिर हमारे लड़कों की डसेगी, यानी कली गोपाल और खेल गोपाल। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आएंगे नागालैंड पे। तो नागालैंड का है आपका नाग, नागालैंड यानी नाग है तो चोंच, और चोंच से खेबा है। कैसा है? नागालैंड है तो नाग है, तो चोंच से चौग है, लेकिन ये तो चौग है, लेकिन हम रिलेटिव करेंगे चोंच से रिलेटिव करेंगे, यानी नागालैंड तो चोंच। खे है कौन? रहता कहाँ? बांस के नीचे, मतलब बांस के नीचे। तो तुम ऐसा रिलेटिव कर सकते हैं इसको कि नागालैंड, यानी नागालैंड तो नांग की चोंच होगी, वो खेबा यानी खाएगा, और रहेगा कहाँ? बांस के नीचे। अब मेघालय का कहाँ है? तो लाहू है, इसको डायरेक्ट सीखे हैं लाहू। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक